Education of children is one of the affected areas due to the COVID 19 pandemic. All the private schools as well as government schools were shut down during the lockdown. It was really difficult for the students who are deprived of a smartphone. This is a government school at Dobo. Dobo is a village in Jharkhand. This building used to be students' classes earlier, but now they are deserted as they have become old and shabby. After Jharkhand government's direction, students stopped studying in these classes and the government made a new building for their course. The administrators asked to demolish these old buildings, but the government did not respond anything to it. This is an open field where students used to play earlier before the pandemic. There is also a temple adjacent to the school on its premises. The blackboards are left unrubbed with all the notes written on them so that the students who can come to school now can write it down. There is a gas cylinder inside the classroom that was earlier used for cooking midday meal for students, and now it is just left like this. Speaking to the principal Anand Chatterjee regarding student situation, he talked about how the students are coping with the syllabus and their exams. तो सर जैसे कि अभी 10 से 12 क्लास के बच्चों का अभी स्टार्ट हो जाएगा स्कूल, तो बाकी क्लासेस बाकी बच्चों का मतलब कैसा चल रहा है अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन? हाँ, बाकी बच्चे का प्रिपरेशन विभाग द्वारा निर्गत गाइडलाइन के तहत बच्चों का वर्ग के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई है। व्हाट्सएप ग्रुप शिक्षकों के द्वारा संचालित है। उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में विभाग द्वारा प्रोवाइड की गई जो कंटेंट है उसको ग्रुप में दी जाती है। प्रत्येक दिन 9 से 10 बजे के बीच में ग्रुप में डाली जाती है और बच्चों के सहायतार्थ पाठ्य सामग्री के आधार पर उन पर हम लोग लिखित अपना लिखित दिशा निर्देश भी देते हैं, ऑडियो संदेश भी भेजते हैं और प्रत्येक दिन कुछ बच्चों को या कुछ पेरेंट्स को फ़ोन के माध्यम से भी उसकी समीक्षा की जाती है। और बहुत सारे बच्चे जैसे कंटेंट के आधार पर जैसे हर 5 दिन की कंटेंट का विभाग की ओर से छठा दिन अर्थात शनिवार को उसका टेस्ट भी होता है। टेस्ट भी ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से होता है। यही तैयारी है। और सर जो बच्चे अभी मोबाइल का एडवांटेज नहीं ले पा, जिनके पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, उनको कैसे किसी तरह का भी अभी मतलब मिल रहा है फैसिलिटी? आपका प्रश्न सही है। बहुत ही कम बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल है भी तो नेट पैक नहीं है, उसकी भी कमी है। दूसरा चीज़ है एंड्रॉयड मोबाइल घर में एक ही है तो पेरेंट्स दूर दराज में काम पर जाते हैं तो काम पर ले भी जाते हैं। तो ये तो परेशानी है, लेकिन इस परेशानियों के बीच में भी चूँकि बच्चे इस पोषक क्षेत्र गांव के 1 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में ही है, हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं। आने जाने के क्रम में भी बच्चों को हम लोग मार्गदर्शित करते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछताछ करते हैं। कुछ बच्चे को हम लोग ऐसे भी बोले हुए हैं, चूँकि हम लोग आते हैं और बच्चे भी आते हैं, कभी कभार हम लोग उसको मार्गदर्शित करते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर जहाँ तक संभव है। कभी हम लोग गांव में भ्रमण में भी जाते हैं, टोलों में जाते हैं, जहाँ 2-4 बच्चे मिले बच्चों को किताब मंगा लेते हैं। जहाँ तक संभव है हम लोग साधन के मुताबिक हम लोग कोशिश करते हैं। A board was hung up on the wall that mentioned all the ways to stay safe from the coronavirus.
This is the new building for students from classes 1 to 8. As of now, they are closed and are sometimes used for some official work or any other government related work. A student with an Android mobile talked about his experiences of online classes. तो तुम्हारा नाम क्या है? प्रदीप मातो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में पढ़ते हैं। यहीं पास में ही रहते हो? हाँ, डोबो में ही रहते हैं। और अभी कैसा चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास ठीक ही चल रहा है, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है स्कूल आके पढ़ने में? हाँ। और तुम्हारे दोस्त लोग का मतलब क्या है? दोस्त लोगों का पता नहीं, दोस्त लोगों को नहीं पता। मतलब कुछ तुम्हारे सारे दोस्तों के पास मोबाइल फ़ोन है जिससे कि वो लोग ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं? सारे दोस्त के पास नहीं है। सारे दोस्तों के पास नहीं है। और अभी तुम लोग स्कूल आते हो, मतलब कोई एक दिन भी? हाँ, आते हैं, सर बुलाता है तो आते हैं। सर बुलाते हो तो आते हो। ऑनलाइन क्लास तुम लोग का जो होता है वो कितने घंटे चलता है? 2 घंटे चलता है। और प्रोफेसर जो टीचर लोग हैं अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग? हाँ, अच्छा ही पढ़ाते हैं। और एग्ज़ाम का भी कोई ये डेट नहीं फिक्स हुआ है? नहीं फिक्स हुआ। These people wait here every day to get their ration. The place where students used to have their meals is now made to give these. Each person gets inside, register their name, and take away. This is Nirmal Kumari and she is an Anganwadi Sevika at Dobo. She has also contributed in helping and taking care of small children. तो आप यहाँ पे मतलब अभी क्या काम कर रही हैं? अभी तो हम सेविका का काम करते हैं। सेविका का काम कर रहे हैं। तो ये कितने साल से आप कर रहे हैं? ये तो हम बोलेंगे 90 से? हाँ 90। अच्छा, चलिए। और यहाँ भी मतलब अभी के समय में, अभी कोविड के टाइम पे कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं? बच्चे तो अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो लोग के लिए हम लोग का सरकार तरफ से महीना में जो लोग को खिचड़ी उचड़ी हम लोग देते थे, महीना में जो डेली का खिचड़ी हम लोग खिलाते हैं गरम ताजे वाला, तो उसके लिए चावल, दाल, सूजी, चीनी, हाँ, जो चीज़ हम लोग को सरकार तरफ से देने के लिए वो वाला हम लोग महीना में एक दिन दे देते हैं, 25 दिन का सामान दे देते हैं। और अभी बच्चा लोग उनको नहीं बुलाए हैं, लेकिन वो टीकाकरण का दिन में हम लोग छोटे बच्चे को टीका के लिए सेंटर में बुलाते हैं। तो आंगनवाड़ी में कितने बच्चे आते पढ़ने के लिए? 31 बच्चे। 31 बच्चे? हाँ। तो आप लोग सोचे हैं कभी आगे के कुछ महीनों में आप लोग बुलाएं बच्चों को? मैंने ऐसे लॉकडाउन में? हाँ, नहीं मतलब देखिए, जहाँ तक हमें तो सुनने आया कि यहाँ उतना कोरोना का इफेक्ट है नहीं। इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग को सरकार तरफ से जैसे बोला गया है हाँ। कि किसी को भीड़ नहीं करना है और बच्चों को तो नहीं बुलाने के लिए बोला अच्छा, है। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग बच्चों के ऊपर उतना हम लोग ये नहीं किए हैं, जोर नहीं किए हैं कि पढ़ाने के ऊपर नहीं जोर। तो वो बच्चे जो पहले आया करते थे उनकी शिक्षा अब कैसे हो रही है? जो यहाँ पढ़ते थे वो अब कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं? वो बच्चा को माँ ही लोग जो पढ़ा रही है। अच्छा। और हम लोग से तो अभी कुछ वो लोग के लिए नहीं हो रहा है, अभी लॉकडाउन के लिए वो लोग माने नहीं, कोई माँ नहीं भेजने मांगते है ना, एक साथ सब जमा हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा से। आपका घर यहीं पे ही है? हाँ, एक घर ही बोला है।
Durga and Kunti are two sisters who used to study at school together. Due to the lockdown, they are now at home and they help their mother by doing small chores. They also help in cleaning paddy and preserving them. हाँ, हम लोग कहीं गए नहीं थे, कभी गए नहीं दूर? हाँ कभी किधर गए नहीं तो यहाँ पे ज्यादा आपको पसंद है हाँ रहना? हाँ ये हमको हम लोगों का हमारा गाँव है। हाँ, इसलिए तो बचपन से बड़े हुए ना, इसलिए बहुत पसंद है। आपकी आपकी उम्र कितनी होगी अंदाज से, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो? दोनों का 18 होगा। अच्छा एक ही है, एक ही एज का है। तो आगे क्या करने का सोच रहे हैं? सोच रहे अभी अभी पता वो नहीं पता है। वो बात का बाद में देखा है, अभी तो लाइफ जीना तो पड़ेगा। एक ही जिंदगी